वेलकम बैक गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम इसमें जो हमारी ऐप की सेटिंग्स होती है, लाइक ऐप थीम होगी या लैंग्वेज होगी हमारी ऐप की, उसको हम लॉजिकली वे में इम्प्लीमेंट करेंगे विद यूजिंग रिडक्स। इसमें हमने रिडक्स टूल किट का यूज़ किया है, और साथ में हम जैसे ऐप किल होती है, ऐप के किल होने पे जो यूज़र ने सेटिंग्स अप्लाई की थी वो एग्जिस्ट रहे, उसके लिए हम असिंक स्टोरेज लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं। तो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है वीडियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज़ है उनको इंस्टॉल कर लेते हैं एक ही टाइम में, ताकि हमें बार बार अपना प्रोजेक्ट रीरन ना करना पड़े। तो चलते हैं। तो रिकनेटिव फ्लैश मैसेज ये यूज़ होगा हमारा पॉपअप दिखाने के लिए, हेडर में या हम बॉटम में भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जो भी आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करें तो आपने ध्यान रखना है, उसकी आपने लास्ट पब्लिश डेट ज़रूर चेक करनी है कि उसका जो लाइब्रेरी का ऑथर है वो इसको अपडेट कर रहा है या नहीं लाइब्रेरी में। और साथ में अ, उसके वीकली डाउनलोड भी देखने हैं कि इसके वीकली डाउनलोड कितने हैं। तो इस लाइब्रेरी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आपने एन पी एम रिएक्ट नेटिव फ्लैश पेस्ट किया। फिर आपने जाना है ओटीपी टेक्स्ट इनपुट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी ओटीपी वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन पेंडिंग रह गई थी। हम ओटीपी वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन भी आज बनाएंगे। तो ओटीपी टेक्स्ट इनपुट, ओके। फिर आ गया रिएक्ट नेटिव वेब व्यू। तो रिएक्ट नेटिव वेब व्यू हम किस लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि टर्म्स पे यूज़र क्लिक करेगा तो हमने वेब व्यू में उसका कंटेंट दिखाना है। तो एन पी एम रिएक्ट नेटिव वेब व्यू ये इसका होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपकी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर आपकी ऐप को रिजेक्ट कर देता है बिना प्राइवेसी पॉलिसी के। चाहे आपकी कोई भी वेबसाइट हो या मोबाइल ऐप हो या वेबसाइट ऐप हो, तो बिना प्राइवेसी पॉलिसी के आप यूज़ नहीं कर सकते कोई भी ऐप्स। तो अब हम रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल मानिए यूज़र ने अरेबिक लैंग्वेज चूज़ किया, लाइट थीम चूज़ की, तो ऐप जब किल करके आएगा तो यूज़र ने जो सिलेक्शन की हुई थी वही डेटा हम उसको वही उसी डेटा के साथ अपनी एप्लीकेशन को यूज़र को सर्व करवाएंगे। तो इसलिए हम असिंक स्टोरेज का यूज़ करेंगे। बाद में मैं एक ही बारी में सबके कोड इंस्टॉल करूँगा। इज जेएस ये वैलिडेशन के लिए है, हम एक वैलिडेशन की यहाँ पे वैलिडेशंस भी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करा तो यूज़र से हम पूछेंगे कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल पासवर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि आगे जाके वैलिडेशन हम यूज़ करेंगे। तो एन पी एम आई जे एस देखिए इसके डाउनलोड कितने, जैसा कि ये 7 ईयर्स अगो है, मतलब 7 साल पहले ये पब्लिश हुई थी। बट इसकी कोई भी नो डिपेंडेंसी है, तो हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और उसके वीकली डाउनलोड देखे गाइस कितने ज़्यादा है, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं एन पी एम जे एस। फिर हम चलते हैं रिएक्ट नेटिव रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट देखिए हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि अगर यूज़र ने अरेबिक लैंग्वेज चूज़ की तो हम फोर्सफुली उसको राइट टू लेफ़्ट करवाना है। तो ये हम रिडक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो बट मैं रिकमेंड करूँगा आप अपनी ऐप को रिस्टार्ट कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी इश्यूज़ आ जाते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती है जो आगे आके दिक्कतें करती है। तो अरेबिक के केस में आप हमेशा अपनी ऐप को रिस्टार्ट करवाएं। तो इसलिए मैं एन पी एम रिस्टार्ट। ओके, अब मैं पोड इंस्टॉल करूँगा। नाउ वी आर गुड टू गो। ओके, तो डायरेक्टली हम पोड इंस्टॉल कर लेंगे और ये चीज़ें हमारी काम करने लग जाएगी। पोड इंस्टॉल जिसकी भी डिपेंडेंसी होगी उसके पोड इंस्टॉल हो जाएगी, जैसे रिएक्ट नेटिव सिंक स्टोरेज की थी, रीस्टार्ट की थी, और रिएक्ट नेटिव वेब व्यू। तो इनकी डिपेंडेंसी थी, बाकी जो हमने लाइब्रेरी की वो प्योर जावास्क्रिप्ट का कोड था, उसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं थी। तो मैं दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने कोड में भी थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी होगी, क्योंकि ये वाला मैं कंपोनेंट क्या करूँगा, इसका एक कंपोनेंट बना लूँगा। वैसे में हमने ऑलरेडी एक कंपोनेंट बनाया है। मैं लैंग्वेज का इसको एक एरे में लूँगा। एरे में इसलिए लूँगा ताकि अगर कल को हमें थर्ड लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी तो मैं सीधा एरे में एक आइटम ऐड करवा लूँगा, या मैं एपीआई से मंगवा लूँगा, ताकि मेरे को ये चीज़ें हैंडल करना ईजी रहे। तो चलते हैं इनिशियल स्क्रीन पे। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस चीज़ को जैसे इंग्लिश अरेबिक लिया था, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और कांस्टेंट में जाता हूँ अपने, और डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। एसेट्स कांस्टेंट लैंग्वेज
जैसे कि इसमें, या मैं क्या, हाँ मैं यहीं पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, लैंग एंड लैंग एंड थीम, या लैंग्वेज एंड थीम, लैंग थीम। इसमें मैं क्या करता हूँ, लैंग डॉट जेएस एक्सपोर्ट, या मैं एक एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट डेटा लैंग डेटा। ओके, इसमें मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लेता हूँ और लैंग्वेज लेता हूँ, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लूँगा या आईडी इसकी 1 दे दूँगा कुछ भी, और टाइटल मैं दे दूँगा इंग्लिश, और कोड दूँगा मैं EN। ठीक है, कोड मैंने वही देना है जो जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए होंगे, AREN इंडेक्स में जो मैंने यहाँ पे पास किया है, EN AR, तो वही चीज़ें मैं कोड, इस कोड का यूज़ करूँगा। तो सेम एज इट इज़, कॉपी एंड पेस्ट ID2 Arabic एंड AR। ओके, एक्सपोर्ट कर दूंगा कौन, ताकि मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर पाऊँ। ऐसे में कॉपी पेस्ट किया, थीम डॉट जेएस, थीम डेटा, इसको मैं लैंग डेटा करता हूँ, ID1 डार्क, और कोड देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या लिया है, डार्क और लाइट ही है, डार्क कोड, डार्क लाइट डॉट लाइट थीम डेटा। ओके, वी आर गुड टू गो। तो अब हमने क्या करना है, इनिशियल स्क्रीन में आना है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं मैप का यूज़ करने वाला हूँ, लैंग डेटा डॉट मैप LI रिटर्न। ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, और ये 2 बार मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और साथ में मैं की एक्सट्रैक्टर भी भेजता हूँ, ताकि जो भी, अगर हम मैप या फ्लैट लिस्ट, मतलब आपके पास एरे ऑफ लिस्ट है, आपने उसको एज ए मैप में इटरेट करवाया या फ्लैट लिस्ट में इटरेट कराया, तो आपको हर एक कंपोनेंट को यूनिक की देनी होती है, वरना हमारा रिएक्ट नेटिव इसकी वार्निंग देने लगता है। मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए दोनों में इंग्लिश आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे चेंज नहीं किया। तो मेरा वेल में जाएगा वेल डॉट टाइटल, ये देखिए इंग्लिश अरेबिक, और इस सेलेक्टेड में मेरा जाने वाला है जैसे वेल डॉट कोड। ठीक है, ऑन प्रेस लैंग्वेज पे जाएगा मेरा वेल डॉट कोड। ओके, अब हम देख भी लेते हैं, अरेबिक पे क्लिक किया तो मेरा अरेबिक सेलेक्टेड आना चाहिए। ओके परफेक्ट, देखिए दोनों केस में ये काम कर रहा है। अब मैं इसको हटा दूंगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसलिए की, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो लैंग्वेज है वो आपकी API से आ रही है इनिशियली ऐप के स्टार्टिंग में, तो आपने बस API से हिट करा के ये सेट कर देना, और आपके एज इट इज़ चीज़ें चलने लग जाएगी। मैं इसको कॉपी पेस्ट किया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, लैंग डेटा को मैं करने वाला हूँ थीम डेटा। तो देखते हैं, लिस्ट पे क्लिक किया। ओके, ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि इसमें इस डार्क की वैल्यू क्या है, ट्रू और फॉल्स आ रही है, तो इसलिए इसने, ओके स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे आई नहीं दिया था, इस करके यहाँ पे भी दिक्कत आ रही थी। ओके, इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ। ओके, अरेबिक पे क्लिक किया, ठीक है, इंग्लिश पे किया, ठीक है। तो ये वाली इसमें गड़बड़ कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक लगाऊंगा, वैल डॉट कोड इक्वल टू कोड क्या रखा है, EN, नहीं ये तो लैंग्वेज का था, हम इस पे जाएंगे थीम डेटा में, अगर डार्क है तो ये ट्रू जाए, वरना ये जाए फॉल्स। ओके परफेक्ट। और ऑन प्रेस लैंग्वेज पे हमने क्या करना है, अगर डार्क होगा तो ट्रू जाएगा, वरना ये जाएगा फॉल्स। सेम लॉजिक, इससे हमारा काम चल जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लाइट पे क्लिक किया,
ओके, ये नहीं हुआ क्योंकि हमने गलत भेज दिया है फंक्शन। ऑन प्रेस थीम जाना था, ट्रू और फॉल्स। लाइट थीम, ओके परफेक्ट काम कर रहा है। इसको रिलोड कर लेते हैं। ऑन प्रेस थीम, अगर कोड इक्वल टू डार्क है, इट्स मतलब कि हमारा ये सिलेक्टेड है। अगर लाइट पे क्लिक किया तो लाइट पे क्लिक करने पे वेल कोड क्या होगा, ये डार्क नहीं होगा तो ये फॉल्स जाएगा। तो लाइट पे क्लिक किया, ठीक है ये काम तो कर रहा है, बट इसकी जो सिलेक्शन वाली चीज़ है वो गड़बड़ कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक स्टेट लेनी होगी ऑन प्रेस थीम में, इज सिलेक्टेड नाम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट थीम सेलेक्टेड, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे थे, हमने डायरेक्ट इसमें जो लैंग्वेज है ये सेव करा रखी थी हमने डिडक्स में, उसका कोड आ रहा था। बट हमने इस डार्क में सिर्फ वैल्यू थीम या ट्रू या फॉल्स सेव करवाई है। अगर हम इस डार्क में वैल्यू अगर हम लाइट और डार्क करवाते, आई थिंक ये बेटर रहता। बट समहाउ हम क्या करते हैं, इसमें एक और स्टोर वैल्यू कर लेते हैं ताकि हमें वेरिएबल अननेसेसरी स्टेट ना लेनी पड़े। हम रिड्यूसर ही अपडेट कर लेते हैं अपना। हम रिड्यूसर में जाते हैं। देखिए जैसे 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 आप आगे डेवलपमेंट में जाते जाते हो तो आपका रिड्यूसर भी चेंज होने लगता है, आपकी फाइलें चेंज होने लगती है। तो ऐसे आपका कोड चेंज धीरे धीरे चेंज होने लगता है। इस डार्क ट्रू, सेलेक्टेड थीम डार्क रखेंगे। ओके, मैं चाहता था कि इसी में चीज़ें आ जाए, बट कोई नहीं। चेंज थीम, जैसे ही चेंज थीम करूँगा तो मैं स्टेट डॉट चेंज थीम, ओके तो मेरे को सारी स्क्रीन पे चेंज करना पड़ जाएगा। बट मैं नहीं चाहता क्योंकि हमें काफ़ी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। इनिशियल लॉगिन, जब वैसे 3 ही स्क्रीन है। ओके तो हम इसको क्या करते हैं, इस डार्क को हटा ही देते हैं, हम पूरा का पूरा ये चेंज करते हैं। सिलेक्टेड थीम, लाइट या डार्क रखते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड थीम डार्क, बस इससे हमारा काम चलेगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम देंगे सिलेक्टेड थीम, जो जिससे हमने रिड्यूसर बनाया है। सिलेक्टेड थीम इस डार्क मोड देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा। अगर लाइट है या मतलब अगर डार्क है, सिलेक्टेड थीम देख लेते हैं हमने क्या किया, डार्क, ठीक है, इक्वल टू डार्क। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके ठीक है, अब मेरे को कंपोनेंट्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। इस डार्क मेरा, मैं ग्लोबली सर्च कर लेता हूँ, इस डार्क। सेलेक्टेड थीम, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। देखिए जब भी हम कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं बस तभी इसी करके इन चीज़ों का फ़ायदा होता है कि हमें सिर्फ कंपोनेंट्स में जाके चेंजेस करने पड़ते हैं। आपने ये रियल एग्जांपल भी देख लिया। ओके परफेक्ट। अभी भी कहीं कुछ रहता है। टेक्स्ट कंपोनेंट, सिलेक्टेड थीम,
आई थिंक ये चेंज होना चाहिए था, देख लेता हूँ मैं। ओके, ये चेंज क्यों नहीं हुआ? डार्क, ओके, अब ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब हम चलते हैं अपने इनिशियल स्क्रीन पे। इनिशियल स्क्रीन पे गए, सिलेक्टेड थीम, अब मैं यहाँ पे पास कर दूँगा वेल डॉट कोड इक्वल टू सिलेक्टेड थीम और वेल डॉट कोड। लाइट पे क्लिक किया, लाइट हो गया, ये देखिए डार्क पे क्लिक किया, डार्क हो गया, एकदम परफेक्ट ये काम कर रहा है। तो ये तो हमने ये हैंडल कर लिया। अब जैसे मैं अरेबिक पे क्लिक करूँगा, पहले क्या करूँगा, मैं अरेबिक की थोड़ी ट्रांसलेशन कर लेता हूँ जितने अभी हमारे पास है। स्ट्रिंग्स 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 लैंग्वेज, कांस्टेंट लैंग्वेज अरेबिक इंग्लिश। तो कुछ अरेबिक में हम लिख लेते हैं, जैसे कि अभी के लिए सिर्फ हम दो चार टेक्स्ट देखेंगे, बाकी तो ये बाद में आप खुद से भी ट्रांसलेशन कर सकते हो, या हम ऑनलाइन भी टूल का, जब ये हमारी पूरी स्ट्रिंग्स यूज़ हो जाएगी तब हम एक ही बारी में सारी ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश टू अरेबिक। ओके, गूगल ट्रांसलेशन हो गया। होम, होम को अरेबिक में ये होता है, तो अरेबिक में चलते हैं, पेस्ट किया, प्रोफाइल। ओके, तो हमारी ये ट्रांसलेशन हो चुकी है। तो चलते हैं इनिशियल स्क्रीन पे। तो जहाँ पे हमारी लैंग्वेज चेंज हो रही है, जैसे मेरी डार्क थीम चेंज हो रही है, वो लैंग्वेज भी हम चेंज कर पा रहे हैं, तो उन प्लस लैंग्वेज पे तो हमने यहाँ पे चेक लगाना है। देखिए अरेबिक के केस में हमें जो हमारा कंटेंट है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ दिखता है, तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, इफ़ लैंग इक्वल टू AR। तो इसका एक I8 मैनेजर होता है रिएक्ट नेटिव का, फोर्स राइट टू एल, इसको ट्रू कर देंगे, अगर नहीं होगा तो इसको हम कर देंगे फॉल्स। ओके, और इसके केस में हम ऐप को रिस्टार्ट भी करेंगे, तो रिस्टार्ट वाला पैकेज देख लेते हैं कैसे यूज़ होता है। रिएक्ट नेटिव रिस्टार्ट, रीस्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे आए, अरेबिक के केस में हम अपनी ऐप को करेंगे रीस्टार्ट। ओके, और साथ में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे, मैं आपको जैसे लैंग्वेज कैसे चेंज होती है उसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ। चेंज लैंग्वेज में जैसे ही यूज़र अपना एक्शन डिस्पैच करेगा, चेंज लैंग्वेज, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग्स सेट लैंग्वेज नाम का एक मेथड होता है, इसमें हम अपना लैंग्वेज का वो कोड भेजते हैं जो हमें चाहिए, जो हमने रखा होता है। जैसे लैंग्वेज फोल्डर में हमने इंडेक्स में EN और AR रखा था, जो कि हमने अपना कोड रखा हुआ है। जैसे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे चेंज लैंग्वेज, चेंज थीम, ऑन प्रेंस लैंग्वेज, जैसे ये मेरा जो कोड है, कोड मेरा EN AR है, ये वही वाला कोड है जिससे मैंने अपने इंडेक्स वाले फाइल में लोकलाइजेशन स्ट्रिंग्स वाले मेथड में अपने भेजे हुए हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने ऑन प्रेस लैंग्वेज में वो कोड भेजा जो आपके एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में दिक्कत आ जाएगी। अभी के लिए मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, मैं आपको लैंग्वेज यहाँ पे देखे साथ के साथ चेंज हो जाएंगी। इंग्लिश पे किया, अरेबिक पे किया, ये देखिए मेरा कंटेंट अरेबिक में चेंज हो चुका है, बट ये राइट टू लेफ्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी ऐप को फोर्सफुली हमें राइट टू लेफ़्ट, मतलब फोर्सफुली हमें राइट टू लेफ़्ट करना होगा और अपनी ऐप को रीस्टार्ट करना होगा। जैसे ही मैंने इस पर किया, अरेबिक पे क्लिक किया, ये देखिए मेरा लेफ़्ट साइड आ चुका है, बट मेरी ऐप अभी भी किस में है, इंग्लिश में, क्योंकि जैसे ही मेरी ऐप लोड होगी तो मेरे को क्या करना होगा, app.js में असिंग स्टोरेज से वैल्यू निकाल के अपने एक्शन को डिस्पैच करना होगा। अभी के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट तो डिस्पैच कर देता हूँ, और क्या नाम है मेरे फंक्शन का, मेरे फंक्शन का नाम है चेंज लैंग्वेज। अभी के लिए मैं स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे पास कर दूँगा, चेंज लैंग्वेज AR।
अब देखिए मेरा अरेबिक में ही मेरी ऐप ओपन होगी जैसे ही मैं रीस्टार्ट करूँगा। आई डोंट नो ये क्यों नहीं हुई। ओके हमने आई थिंक स्ट्रिंग सेट नहीं कराई, इस करके ये दिक्कत आई हमें। स्ट्रिंग्स ये वाला जो चेंज लैंग्वेज में हम एक एक्शन बनाएंगे वहाँ पे ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक एक करके फाइल हर जगह इंपोर्ट करनी पड़ रही है। रिलोड किया, ये देखिए रिलोड करने पे मेरा अब ये अरेबिक में परफेक्टली लेफ़्ट टू राइट हो चुका है। जैसे मैं यहाँ से अगर इसकी इंग्लिश करना चाहूँ, ये मेरा इंग्लिश भी हो जाएगा, ये देखिए साथ के साथ, और अरेबिक भी हो जाएगा। अरेबिक में ये हो गया रीस्टार्ट। तो चलिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसका एक एक्शन बना लेना है अपनी ऐप सेटिंग्स का, क्योंकि हमें हर एक चीज़ चेंज थीम, चेंज लैंग्वेज। ओके तो मैंने क्या किया था, डायरेक्ट जो मेरा चेंज लैंग्वेज था मैंने यहाँ पे हम ये चीज़ें कर सकते थे, हमें कुछ नहीं करना था, अपना सिर्फ चेंज लैंग्वेज मेथड कॉल करना था और इसमें AR भेजना था और स्ट्रिंग्स डॉट सेट लैंग्वेज में अपना डेटा भेजना है, सिंपल। अब ये सेम ही बात है, जैसे मैं रीलोड करूँगा मेरा स्टक हो गया है। ओके एकदम परफेक्टली ये काम कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं अपना इंग्लिश पे क्लिक करूँ तो मेरा जो कंटेंट है वो दोबारा से राइट में हो जाए। तो उसके लिए भी मेरे को क्या करना होगा, दोबारा से ऐप रीस्टार्ट करनी होगी और ये चेंज लैंग्वेज वाला मैं जो मेरा इनिशियली सेटिंग ऐप सेटिंग वाला एक्शन है, चेंज लैंग्वेज, ये कॉल करूँगा। इनिशियली स्क्रीन में जाऊँगा, AR ओके, EN रीस्टार्ट में पहले फोर्सफुली फॉल्स कर दूंगा इसको। और गाइज जो मेरी लैंग्वेज होगी ना, अगर मैं सेम उस पर क्लिक करूँगा तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको दोबारा से नहीं क्लिक करवाना, एंड लैंग नोट इक्वल टू AR, ठीक है। मैं नहीं चाहता मेरा अननेसेसरी ये लैंग ऊपर वाला भी जो सेम सेम वैल्यू हो गई थी, इस करके दिक्कत दे रहा था। else if not equal to EN। ओके अब मैं क्लिक करता हूँ इंग्लिश पे, तो इंग्लिश पे ये कुछ नहीं होगा। अरेबिक पे एक मिनट में देख लेता हूँ ये यहाँ पे आया है या नहीं। एम हियर, ओके देखिए ये नहीं चल रहा है। अब जैसे मैं एम हियर MLMEN, ओके अरेबिक पे क्लिक किया तो अरेबिक, ये देखें MAR आया और ये मेरा चेंज हो गया। जो हमने यहाँ पे चेक लगाया ना, तो ये आई थिंक हमसे गलत चेक लग गया, क्योंकि ये हमेशा AR और EN को ही चेक करेंगे, बट इन केस ऑफ डायनेमिक ड्रॉप डायनेमिक डेटा, उसके केस में ये से हमेशा इस वाली कंडीशन में जाएगा। तो हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, लैंग्वेज जो हमारा ये देखिए, ये जो लैंग है ये हमारा
इंपोर्ट हो रखा है रिड्यूसर से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे लैंग, जो हमारी रिड्यूसर में सिलेक्टेड वैल्यू है जो हमने पास किया है वो इक्वल टू तो नहीं है, तो ये वाला चेक लग जाएगा यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे लग जाएगा लैंग, है नहीं। ओके, सेम ही बात है। अगर मैं जैसे अरेबिक पे क्लिक करूँगा और जैसे इंग्लिश पे किया क्लिक किया तो ये इंग्लिश पे चला जाएगा, आई मीन इन इंग्लिश, बट ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने रिड्यूसर में हमेशा AR की वैल्यू भेजी हुई है, इस करके ये इंग्लिश में ही आ रहा है। तो अब इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जैसे अपने जो असिंग स्टोरेज जो हमने पैकेज यूज़ किया था वो लोकल स्टोरेज में हमें वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो चलिए देख लेते हैं। और गई जैसे ये ऑन प्रेस थीम वाला जो फंक्शन है ये हमने डायरेक्ट रिड्यूसर से इंपोर्ट कर रखा है, तो हम ये वाला ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारा एक्शन बना हुआ है, एक्शन चेंज लैंग्वेज, ये वाला चेंज ऐप थीम, इसका यूज़ करेंगे। चेंज ऐप थीम डॉट थीम, ओके। अब चेक भी कर लेते हैं लाइट, ओके परफेक्टली ये काम कर रही है चीज़ें। तो अब हम चलते हैं अपनी असिंग स्टोरेज। असिंग स्टोरेज यूज़ करने के लिए हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। ये इसका इंस्टॉल कर रखा है, ये भी बहुत इंस्टॉल है। यूसेज देख लेते हैं, इसको कॉपी किया। मैं आपको तो गाइज काफ़ी लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी। जैसे ही हमारा फॉर एग्जांपल हमें कोई भी वैल्यू सेशन, चाहे सेशन स्टोर कराना है या जो कुछ भी वैल्यू जो हमें अपनी लोकल में लोकल जो मेमोरी होती है हमारी डिवाइस की उसमें स्टोर करवानी है, तो हम असिंग स्टोरेज पैकेज का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सोर्स फोल्डर में एक हेल्प हेल्पर नाम का एक या तो यूटिल्स वाले फोल्डर में एक हेल्पर फंक्शंस नाम से एक फाइल बनाते हैं, इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। और देखिए ये स्टोर डेटा ऐसे करते हैं और गेट डेटा ऐसे करते हैं। तो जो जो भी देखिए मैं आपको इसका स्टोर करने का मेथड बता देता। जो भी हम असिंग स्टोरेज में वैल्यू स्टोर करते हैं, एक तो वो आपकी स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। आप डायरेक्ट प्लेन ऑब्जेक्ट या प्लेन एरे या कुछ भी वेरिएबल डायरेक्टली आप स्टोर नहीं करा सकते। जो भी आपकी, अगर आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपने स्टोर भी करवाना है तो आपको उसको स्ट्रिंगिफाई करना होगा। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टोर डेटा नाम से ये इन्होंने फंक्शन बना रखा है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। स्टोर डेटा स्टोरेज वैल्यू और की, हम इसको मतलब हर एक के केस में इसको यूज़ करेंगे, की और वैल्यू भेजेंगे, ठीक है। ये की होगी, की कुछ भी हो जाएगी जो हम पास करेंगे, और वैल्यू स्टोर डेटा वैल्यू हम डायरेक्ट ऐसे स्टोर नहीं कराएंगे। हमने इसको कॉपी किया, वैल्यू जेसन वैल्यू हम इसमें स्टोर कराते हैं, वैल्यू आ गया। चेक करेंगे इफ, पहले हम इसको वेरिएबल जेसन वैल्यू, इफ टाइप ऑफ वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग है, तब तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, या हम नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग है तब हम जेसन वैल्यू में जेसन पास कर देंगे, वरना हम बस सिंपली इसको ऐसे पास कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करा, हमने एक वेरिएबल ले लिया वैर नाम से जेसन वैल्यू, क्योंकि इसमें हम अपनी वैल्यू को ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल लिया, इसमें वैल्यू जो हमने भेजी वो डायरेक्ट असाइन होगी। तब हमने इसकी टाइप चेक करी कि अगर वैल्यू की टाइप नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग है, तब हम उसको जैसे स्ट्रिंगिफाई करेंगे और उसको अपने स्ट्रिंग स्टोरेज में सेव करा देंगे। एरर आया तो यहाँ पे अलर्ट दे देंगे, जैसे कि अभी के लिए वैल्यू नोट सेव्ड, ओके। स्टोर डेटा, गेट डेटा टाइप करते टाइप हम क्या करेंगे, स्टोरेज गेट ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट वैल्यू गेट डेटा। की पास करेंगे जिस टाइप का हमें चाहिए होता है। देखिए सेट आइटम करने के लिए की पास करते हैं और डेटा पास करते हैं। गेट आइटम करने के लिए सिर्फ हमें की पास करनी होती है ताकि हमें डेटा हमें आधा मिल जाए। ये हमने रिटर्न कर दिया।
जहाँ भी हमारा ये यूज़ हो रहा होगा हम इसको कॉल करके इसको यूज़ कर लेंगे। रिटर्न अगर आया तो रिटर्न इसको हम एरर कर देंगे, या इसको भी हम रिटर्न ई कर देते हैं। ओके, आई थिंक अब ये ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर डेटा गेट डेटा। ओके, ये हमने कॉमन फंक्शंस बना लिए अपने। ये हमारा हर जगह यूज़ हो जाएगा। तो चलिए app.js में चलते हैं। नहीं, हमने जाना है इनिशियल स्क्रीन में। पहले हम थीम वाला चेक करेंगे, चेंज ऐप थीम। तो डिस्पैच करने से पहले हम वैल्यू यहाँ पे सेट कराएंगे। तो चलिए सेट डेटा स्टोर डेटा डोंट नो ये क्यों नहीं शो हो रहा। ओके, मैं इसको इंपोर्ट करा के देखता हूँ। इंपोर्ट स्टोर डेटा फ्रॉम utils हेल्पर फंक्शन। ओके, ये हमने क्या किया, एक ही बारी में अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट कर लिया। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, वरना हमें पूरी की पूरी फ़ाइल इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो हमने स्टोर डेटा आई थिंक अब ये शो होना चाहिए, स्टोर डेटा। ओके, परफेक्ट। ये देखें मेरा यहाँ पे आ भी गया होगा स्टोर डेटा। स्टोर डेटा में हम क्या पास करेंगे, डेटा। और पहले तो हम की पास करेंगे कि जैसे इसका की का नाम होने वाला है थीम और डेटा। ओके, तो ये प्रोमिसेस रिटर्न करेगा, देन कैच। अगर रिस्पॉन्स सक्सेस हुआ तब हम डिस्पैच कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। एरर इन स्टोर, एरर ड्यूरिंग स्टोर डेटा। ओके, ठीक है। आपको पता भी लग गया होगा कि मैंने क्यों ये एक्शंस बनाए हैं, ताकि हम अपना लॉजिक यहाँ पे लिख सके, हमें सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट अपना फंक्शन कॉल करना हो। इसको हम पहले मैं मोडाल फॉल्स कराऊंगा सभी केस में। तो चलिए ऑन प्रेस थीम मैं करता हूँ, और उसके बाद लाइट किया, और app.js में चलते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं अपना अपने जो वैल्यू है गेट गेट जो हमने स्टोर डेटा कराया है, गेट डेटा भी हम देखते हैं। गेट डेटा ये असिंक का वेट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, या आप अलग से भी कॉल कर सकते हैं। ये सेल्फ इन्वोक फंक्शन बनाया है। तो ट्राई कैच का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप देन का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ट्राई कैच का यूज़ करता हूँ। नो डेटा फाउंड। ओके, तो जैसे लेट रिस्पॉन्स वेट गेट डेटा में मैं क्या पास करूँगा, मेरे को पास करनी होगी की मैंने क्या रखी थी, अब चेक कर लेते हैं। की मैंने रखी थी अपनी, मेरी की करेक्ट होनी चाहिए, तभी मेरे को ये रिटर्न देगा, मतलब सॉरी, ये तभी मेरे को डेटा देगा। इसकी थीम, ओके, की रखी मैंने रिस्पॉन्स। अब देख लेते हैं इसमें क्या आएगा रिस्पॉन्स। अपने ऐप को रीलोड कर लेता हूँ, थीम रिस्पॉन्स फिल्टर करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने रीलोड किया, और यहाँ पे चलते हैं लाइट इज़ नॉट वैलिड जेसन। तो गड़बड़ हमारी यहाँ पे थी डेटा रिट्रीव करने में। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे भी हम टाइप ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग का चेक लगा देंगे। जैसे इन्होंने जेसन वैल्यू, इसको अपने जेसन वैल्यू को छोटा वेरिएबल लिख लेते हैं, रिस्पॉन्स सॉरी, ओके रिस्पॉन्स। तो अब हम यहाँ पे चेक लगाएंगे टाइप ऑफ रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग, ओके। तब मेरा जेसन वैल्यू में कन्वर्ट होके जाए, वरना मेरा जाए डायरेक्ट रिस्पॉन्स रिटर्न, ओके। दैट्स इट। अब ये ठीक से काम करेगा, रिलोड कर लेते हैं। ये देखें मेरी डार्क वैल्यू आ गई है, और जैसे ही मेरी यहाँ पे मेरे को डार्क वैल्यू मिलेगी, मैं अपना इफ रिस्पॉन्स में मेरे को कुछ मिला तो डायरेक्ट ऐप सेटिंग में जो मैंने चेंज ऐप थीम ये कॉल करा लूँगा। चेंज ऐप थीम ऐप में डायरेक्ट रिस्पॉन्स, ओके। अब ये देखिए रिलोड किया, डार्क था तो डार्क आया। अब मैं जाऊँगा, इसको मैं करूँगा लाइट, और अब अपने ऐप को रिलोड करूँगा। अब ये मेरा लाइट ही रहना चाहिए। ये देखिए परफेक्टली ये चीज़ें हमारी काम कर रही है, हमने असिंग स्टोरेज में वैल्यू को स्टोर करा लिया है। तो ऐसे ही हम ऐप लैंग्वेज के केस में देखेंगे। तो असिंग स्टोरेज ऐसे ही मैं क्या करूँगा, लेट रिस्पॉन्स अवेट, जैसे इसका नाम मैं रख लेता हूँ माई थीम, ठीक है, माई थीम एंड माई थीम। इसका नाम लिख लेता हूँ माई लैंग अवेट गेट डेटा लैंग्वेज, ओके। देखिए अभी माई लैंग्वेज में कुछ भी नहीं मेरे को मिलने वाला। अगर मैं इसको रिस्पॉन्स करके दिखाऊं, माई लैंग्वेज रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने सेव ही नहीं कराया। और माई लैंग्वेज में ये देख मेरे को नल मिलेगा। तो इसमें हम चेक लगा के रखते हैं, इफ़ माई लैंग्वेज में कुछ है तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमने ऑलरेडी चीज़ें बना रखी है। चेंज लैंग्वेज ऐप में गया, चेंज लैंग्वेज, चेंज लैंग्वेज में मैंने क्या, कौन सी लैंग्वेज, जो भी मेरे को डेटा मिलेगा माई लैंग्वेज, दैट्स इट। ये मेरा काम हो गया, इसको हटा देता हूँ। ऐप सेटिंग में जाता हूँ, इनिशियल स्क्रीन में, और यहाँ पे मैं अपनी सेट कराऊँगा चेंज लैंग्वेज में। जो मैंने लॉजिक यहाँ पे लिखा है मैं सेम इसी को कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट। सेट लैंग्वेज डेटा, स्टोर डेटा, थीम नहीं, यहाँ पे जाएगा लैंग्वेज डेटा, देन चेंज थीम नहीं जाएगा, चेंज लैंग जाएगा, जो यहाँ से बिलोंग करता है, डेट्स इट। ये मेरा काम हो गया, रिलोड करते हैं। कुछ तो एरर आया है, नो डेटा फाउंड, ओके। नो डेटा फाउंड इसलिए आया है, इसको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिली, और ये कैच में चला गया, इसके इस वाले कैच में चला गया, इसको यहाँ पे वैल्यू, बट गेट करते टाइम एरर आ गया। एक बार हम अरेबिक सेलेक्ट करते हैं, ओके। माई लैंग्वेज रिस्पॉन्स AR, बट नथिंग इज हैपेंड। ये फिगर आउट करते हैं कि क्या एरर आया है। मैं दोनों ये फंक्शन अलग अलग बना लेता हूँ, जैसे फैच लैंग्वेज
या सेट इनिशिएट लैंग्वेज। चेंज ऐप थीम में मेरा माई थीम जाना था। चेंज ऐप थीम, चेंज लैंग्वेज, इनिशियल लैंग्वेज, सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट किया। इनिशियल थीम, ओके। अब ये परफेक्ट काम कर रहा है। इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने रीस्टार्ट किया, ये देखिए अब इंग्लिश ही आ रहा है। अगर मैं ऐप क्लिक करके आऊँगा तो मेरा ये इंग्लिश ही सिलेक्ट करके देगा और वाइट थीम के साथ। अगर मैं डार्क थीम सेलेक्ट करता हूँ और अरेबिक सेलेक्ट करता हूँ, रीलोड होने पे अरेबिक और ये ही आएगा। तो इसका मतलब हमने एकदम बढ़िया से इन चीज़ों को लगा लिया है। अलर्ट हटा देता हूँ। तो देखिए अरबिक के केस में अभी हमें कुछ चीज़ें और चेंजेस करनी पड़ेंगी। वो चेंजेस क्या है, पहले तो मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ ताकि मेरे को ठीक से दिखे। ओके, इंग्लिश ठीक है, अरेबिक ही रखते हैं। जो भी हम गाइस अपना, एक मिनट, ये मोडाल में कुछ इशू आ रहा है। हम थोड़ा सा डिले करेंगे सेट टाइम आउट लगाकर, वरना ये डिले आता रहेगा रीस्टार्ट जब, क्योंकि हम ऐप रीस्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। चेंज लैंग्वेज, सेट टाइम आउट, थोड़ा सा डिले कर देंगे जैसे कि ओके। इंग्लिश रीस्टार्ट, ओके परफेक्ट। अरेबिक रीस्टार्ट, परफेक्ट। ओके, तो देखिए गए, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो अरेबिक के केस में या किसी भी लैंग्वेज के केस में हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप की टेक्स्ट अलाइन है वो लेफ़्ट साइड देना होता है, वरना हमें दिक्कत आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। देखिए पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये लेफ़्ट से, ये जो मेरा ऊपर वाला टेक्स्ट है ये मेरा राइट से स्टार्ट होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब आपको क्या करना होगा, अभी हमारी 3 ही स्क्रीन है तो हम वन बाय वन चलते हैं। इनिशियल स्क्रीन पे चलते हैं। इनिशियल स्क्रीन पे जो भी हमारा टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ हो रहा होगा, जैसे कि ये टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, टेक्स्ट अलाइन, इसमें आपने देना है लेफ़्ट साइड। ओके, जहाँ भी मेरा टेक्स्ट यूज़ हो रहा होगा, टेक्स्ट कंपोनेंट ऑन टेक्स्ट टर्म्स, टेक्स्ट कंपोनेंट में चलता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट अलाइन देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ये देखिए लेफ़्ट साइड ये मूव हो चुका है, ये हो गया। टेक्स्ट कंपोनेंट हमने ऑलरेडी कंपोनेंट बना रखा था, सिर्फ एक ही जगह चेंज करना हुआ। ओके, हमारी इनिशियल स्क्रीन रेडी है एकदम परफेक्टली। अब लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं। लॉगिन स्क्रीन पे देखते हैं। ओके, ये देखिए ये भी यहाँ पे मूव हो चुका है एकदम, और ये भी यहाँ पे लेफ़्ट साइड आ चुका है।
अब टेक्स्ट इनपुट में चलते हैं। टेक्स्ट इनपुट में हमें अंदर जाके चीज़ें, अरेबिक के केस में जो टेक्स्ट इनपुट का जो प्लेस होल्डर है वो राइट साइड जाता है। तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन। अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली भी चेंज करके दिखाऊं, मैं अभी स्टैटिकली चेंज करके दिखाऊंगा टेक्स्ट अलाइन राइट, तब ये राइट में जाएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट, और ये राइट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो हाइड। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यू सेलेक्टर से वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे कि हमने इनिशियल स्क्रीन में निकाली होगी वैल्यू लैंग। देखिए, ऐप को अगर आप एकदम बिगिनर है तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बिलीव मी आपको चीज़ें आगे आगे धीरे धीरे समझ हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियोस को देखें, प्रैक्टिस करें। अभी मैं कोड इसलिए भी नहीं प्रोवाइड कर रहा क्योंकि आप लोग क्या करोगे, जो बिगिनर है वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे और चीज़ों को समझने की ट्राई नहीं करेंगे। तो आप जितना अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, लैंग इक्वल टू ए आर है तो राइट, वरना लेफ्ट, डेट्स इट। यू सेलेक्टर इंपोर्ट नहीं किया। ओके, अब सारी चीज़ें बढ़िया से काम करेगी। इंग्लिश सेलेक्ट किया, राइट, ये देखिए लॉगिन विद गूगल। अब मैं करने जा रहा हूँ और इसका इनिशियल स्क्रीन का थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, 400 कर देता हूँ। ओके, ये मोडाल की वजह से इशू दे रहा है, इस करके ये आया है। अरेबिक पे क्लिक किया, अरेबिक, इंग्लिश पे क्लिक किया, इंग्लिश। ओके, और क्रिएट साइन अप वाली अकाउंट स्क्रीन भी देख लेते हैं कि ये ठीक से काम कर रही है नहीं अरेबिक के केस में, क्योंकि सारी चीज़ें काम करनी चाहिए एकदम परफेक्ट। हमने बढ़िया से ये चीज़ें बना ली है। तो चलिए इसको दोबारा से इंग्लिश में कर देते हैं। हमने एसिंग स्टोरेज भी सेव कर लिया है, एसिंग स्टोरेज लगा लिया, रीस्टार्ट पैकेज यूज़ कर लिया है। अब हम वैलिडेशंस लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा लंबी बने वीडियो। तो गाइज़ ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।